आज मेरा बीकॉम का थर्ड ईयर का लास्ट एग्ज़ाम था और मैं दे के आ गई। और आज हमारे एग्ज़ाम के हॉल में हुआ कुछ ऐसा, हम बताएंगे तो हो सकता है तुम भी हमें ही फंसा दोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठी, फिर वो तो कहता है ना कि मोबाइल है तो दे दो, चीट है तो दे दो, ये सब होते रहता है, ठीक है। तो बाकी सब रखता है अपना। और जो है, हम हिंदी मीडियम से लिखते हैं, और हम हिंदी मीडियम से जब लिखते हैं तो हमें खुद से लिखना ज़्यादा पसंद है। जैसे हम कुछ चीज़ के बारे में जानते हैं तो उसके बारे में विस्तार से बताना बहुत अच्छा लगता है हमें, और वो चीज़ हम करते हैं। और हमें हिंदी सब्जेक्ट और हिंदी लिखना बहुत पसंद है। और फिर जब एग्ज़ाम हॉल में हम बैठे थे तो सर जब वो कहता है ना चेकिंग करने वाला आता है, तो वो आने वाला था। तो लास्ट मतलब टाइम का 3 घंटा में 2 घंटा बीत गया, 1 घंटा में आने वाला था। तो उसने मतलब कि सर लोगों ने कहा कि अगर अगल बगल में चीट है तो उठा के फेंक दो। तो अगल बगल में नहीं था। फिर बोले अगर पास में हो तो दे दो। और सही बात बताए तो हम चीट लेके नहीं जाते हैं। अब बोलोगी कि खुद शरीफ बनती है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम हिंदी मीडियम से ही लिखते हैं, तो हमें हिंदी मीडियम में है तो हमें लिखना हिंदी अच्छा लगता है, तो हम हिंदी में लिख लेते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ के बारे में पूछता है, जिस चीज़ के बारे में पूछता है हम वो चीज़ लिख देते हैं। क्योंकि हमने बी कॉम कर रहे हैं, तो इससे पहले 11th में भी आई कॉम था, तो हम उसमें ट्यूशन मतलब 2 साल रेगुलर कंटिन्यू पढ़े थे, तो बहुत कुछ व्यवसाय के बारे में समझ में आ गया था। कंपनी में क्या होता है नहीं होता है तो समझ में आ गया था, तो हम हिंदी में उसे लिख सकते हैं अब बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो फिर अगल बगल में चीट नहीं था, मेरे पास में भी नहीं था, तो मैं निफिकिर थी। फिर बोल रहा था, और फिर जैसे ही चेकिंग करने वाला आया और जैसे वो गेट मतलब कि जिस रूम में हम थे वहाँ पे नहीं, जो बरांडा था, बरांडा के गेट पे जैसे एंट्री कर रहे थे, और हमारा हाथ ना ब्रेंच के ना नीचे जो होता है ना, जिस तख्ते पे हम बैठ के लिखते हैं बहुत अच्छे से, उसी के नीचे काठ का, पहले दूसरा हॉल में बैठाया जाता था, उसमें ना लोहा का ब्रेंच था। तो इसमें ना हम जो जिस सीट पे बैठे थे उस पे ना काठ का था। तो उसके अंदर ना एक नहीं दो दो बुक छुपाया हुआ था ब्रेंच के नीचे। बताओ। जब मैंने हाथ डाला, हे फटाक निकाल के ऊपर रखी, दूसरा इधर निकाल के तुरंत ऊपर रखी। सर पीछे से आए, बोलते लड़की गेट पर आ गए और तुम अब भी निकाल रही है। हम बोले सर ब्रेंच के नीचे था। तो वो सर ने उठा के फेंक दिया। मत पूछो मेरा हाल, मेरा दिल का धड़कन ना क्या बहुत ज़्यादा यार। बहुत सारा लोग है जो चीट करने के लिए कॉपी ले जाता है, ठीक है। हम उससे चाहते हैं कि वो चीट करने के लिए ले जाता है, ठीक है। और जैसे तुम कॉपी जमा करते हो या फिर एग्ज़ाम को एंड होता है, तो जैसे तुम जा रहे हो तो तुम जो भी बुक लाए हो उसे लेके जा सकते हो। ये परमिशन तो सर देते हैं, ये नहीं कहते। वो तो कहते ही हैं कि जो बुक तुमने ख़रीदा है पैसा लगा के, तुम्हारे माँ बाप कमाते हैं, और उसका पैसा वेस्ट ना हो, तो वो सर ना वो बुक रखे रहते हैं, उसे फिर वापस दे देते हैं। अगर तुम उस समय ले जाओगे तो सर मना नहीं करेंगे कि तुम मत ले जाओ। और फिर क्या बताऊँ यार, ढील सॉरी, देखो गर्मी के कारण ना माथा खुजलाने लग जाता है। तो देखो, जो लोग ब्रेंच के नीचे रख देता है कॉपी किताब, वो ना मत रखा करो, वरना तुम तो चले गए एग्ज़ाम देके, और जो दूसरा आया है उसका जो हाल होगा वो तुम नहीं समझ सकते हो। और मैंने जब वो बुक निकाल के दिया सर को, और फिर वो सर बुक फेंक दिए, फिर मैंने सोचा कि अभी भी इंसान जिंदा है,
क्योंकि उस मुसीबत से उस समय अगर वो सर नहीं तुम रखे रहो, तुम पकड़ाएगी सही होगा, ऐसा वो नहीं बोले। सर जल्दी से चीट हटाए, फेंके और फिर बोले तुम उसी समय क्यों निकाली, जहाँ था वहीं रहने देती। ठीक था। सर बोले कि जहाँ था वहीं रहने देती। फिर मैंने सोचा कि थोड़ा देर के लिए चलो जहाँ है वहाँ रहने देते, ठीक है, सही था। पर अगर मैंने सही तरीक़ा से चेक नहीं किया, अगर चेकिंग करने वाला आता और वो सही तरीक़ा से चेक करता, ब्रेंच उठा के पटकता या ब्रेंच के नीचे चेक करता, तो कौन पकड़ाता? मैं पकड़ाती। और मैं गई 1 साल के लिए। फिर माथा लगने से भी कुछ नहीं होता। और शायद मैंने उस समय के लिए सोचा, यहाँ हमारी ज़िंदगी को छोड़ो, हमारी ज़िंदगी का ना उतना परवाह नहीं रहता है जितना हमारी मम्मी का परवाह रहता है, जितना हमारे पापा का परवाह रहता है, जितना हमारी नानी का, हमारे मामा जी का। सोचो 4 आदमी जो है ना, चारों आदमी पे ना हम डिपेंड हैं। अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ तो समझो सारा जिम्मेदार इन चारों लोगों पे जाएगा। और इन चारों लोगों पे ना बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस करना पड़ेगा, कसम खुदा की यार। हम कुछ बोल ही नहीं पा रहे सही तरीके से जो बात है। तो जो ब्रेंच के नीचे रख देता है ना बुक, वो कभी भी मत रखना। खुदा की कसम मैं पकड़ाई नहीं, अगर पकड़ा जाती तो सोचो, सच में कहा जाता तुम तो चोरी करती थी, तुम इसीलिए पकड़ी गई, अब तुम जा और चोरी करो, है ना। और वो निकालने के बाद उसके अंदर कीड़ा था, मकड़ा था। जो लोग रखता है ना वो मत रखना भाई। हम निवेदन करते उन लोग से, एग्ज़ाम देने जाओ, चीट लेके जाओ, किताब लेके जाओ, जो लेके जाना है जाओ, और ब्रेंच के नीचे ना मत ही रखना, वरना ना किसी की ज़िंदगी तुम्हारे चक्कर में जा सकती है, बर्बाद हो सकती है। तो समझो तुम्हारे एक कारनामा से तुम तो बच गए, और तो गया ना। मत किया करो ऐसा। हम आए कपड़ा चेंज किए और हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा था। हम सोचे खुद से बातें कर लेते हैं, क्योंकि हमारे घर में ना कोई नहीं है, और अपना दिल का बात ना हम खुद के साथ शेयर करके बता सकते हैं, बोल सकते हैं, मगर किसी और के साथ नहीं बोल पाएंगे, नहीं, कभी भी नहीं बोल पाएंगे। क्योंकि क्या पता हमारी तकलीफ़ से अगर हम बोले तो उसे भी तो तकलीफ़ होगी ना, इसीलिए हम नहीं बोला करते। खैर छोड़ो। तो इतना ही कहना था कि जितने भी लोग एग्ज़ाम देते हैं तो चोरी करते हैं, तो चलो भाई सही है, पर वो ब्रेंच के नीचे ना मत रखना। जैसे ही निकला मेरा तो दिमाग का फेजे उड़ गया। उस समय से ना मानो ना आधा घंटा का टाइम यूं ही मेरा देह ऐसे 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 हो रहा था। डर इस बात का लग रहा था कि अगर चेकिंग वाला के हाथ में बुक हाथ रखता ब्रेंच के नीचे, अगर निकल गया तो मैं तो गई। चलो कोई नहीं, बच गई मैं, और बीकॉम का कंप्लीट एग्ज़ाम दे दी।